Massive fire, around 30 burn victims had sought refuge in a farmhouse near the Jaipur-Ajmer National Highway. The family residing in a temporary shelter on the farmland was jolted awake by cries for help and opened their doors to a horrifying sight. 20-year-old Rakesh Saini of the farming family then stepped in. Using a ladder, he created a makeshift passage over the wall. Realizing many victims were too weak to climb, Saini helped them over the wall one by one. In fact, Rakesh Saini is joining us now live on the broadcast. Rakesh, just tell us about how you managed to save so many people that day and what you first saw. हेलो जी राकेश, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? हेलो जी राकेश, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। जरा बताइए हमें कि उस रात आप क्या सो रहे थे आपके परिवार के साथ? पहले क्या सुना आपने? कैसे पता चला कि कुछ हादसा हुआ है आपके निवास के निकट? सर मैं सो रहा था उस समय, मम्मी ने आके जगाया था। ओके, उसके पश्चात? उसके पश्चात मैंने देखा कि यहाँ बाहर पूरा लाल ही लाल सीन दिख रहा था रोड पर। मैंने सोचा पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो गया। फिर बाहर देखा तो आदमी जले हुए हमारे घर के अंदर की तरफ आ रहे थे। जी। फिर हमने उनको हमारे घर तक पहुँच गए थे, ठेठ घर तक। फिर हमने उनको जैसे ज़्यादा जले हुए थे उनको कंबल दे दिया था, कंबल बेडशीट। जो पापा बाहर सोते हैं तो हमने सब उनकी हेल्प के लिए दे दिए थे सारे के सारे। जी। और कुछ लोग जो नहीं आ पा रहे थे उनको शायद आपने सीढ़ी के जरिए उनकी मदद की? हाँ, जो ज़्यादा गंभीर थे उनको मैंने गोद में उठाकर सीढ़ी तक पहुंचाया। फिर उधर जो प्राइवेट गाड़ियां लगी हुई थी उन पे बैठाकर हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया सबको। बिना डरे हुए आपने ये पूरा काम किया? क्या आपको उस वक्त डर था कि आग ज़्यादा फैल सकती है, कुछ और हादसा हो सकता है? नहीं, जैसे कि ब्लास्ट तो फर्स्ट तो हो ही गया, तो फिर गाड़ियां सारी जल रही थी। फिर इतना डर नहीं था क्योंकि सारे हमारे घर तक पहुंच ही रहे थे सबके सब। क्या कुछ गैस की वजह से कुछ तकलीफ आ रही थी आपको, मगर इसके बावजूद आप मदद करते रहे? नहीं सर, वहाँ तक इतना कोई दूर था, हमारा घर 300-400 मीटर दूर था। ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। आपकी मदर ने आपको क्या बताया कि क्या सुना उन्होंने जिसकी वजह से अचानक आंख खुली और उन्होंने आपको भी उठाया? मम्मी ने बोला है कि यहाँ आग लग गई, पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो गया, ऐसे बोला था मम्मी ने। कितनी संख्या में लोगों को आपने मदद की होगी उस रात? 30 से 35 थे लगभग, पूरे ऑल ओवर, गंभीर बिना गंभीर सब। जी। और इसके बाद ज़रा बताइए कि मरीज़ों को अस्पताल कैसे फिर ले जाया गया? कितनी देर आपके घर में रहे? कैसे आप लोगों ने उनकी मदद की? जैसे आप कह रहे हैं कंबल के ज़रिए, शायद पानी वानी भी दिया होगा आपने। जैसे आप कह रहे हैं कुछ लोगों को आप गोद में ले गए, सीढ़ी भी बनाया गया ताकि दीवार वो टाप पाएँ। जैसे कि हमारे घर पे आए थे सब, तो हमने उनको पहले तो एम्बुलेंस को कॉल कर रहे थे, एम्बुलेंस आ नहीं पा रही थी, ट्रैफिक लगा हुआ था पूरा का पूरा। फिर मैंने हमारे गांव के रहते हैं इधर, फिर मैंने दोस्तों को कॉल किया, फिर उधर सबकी सब प्राइवेट गाड़ियां आ गई थी। फिर प्राइवेट गाड़ियों में उन्होंने बोला जितने भी है उनको सब इधर ले आओ, हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। फिर हमने उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जैसे ज़्यादा गंभीर थे, 7 फीट की लगभग दीवार थी, उन पर हमने सीढ़ी लगा रखी थी। फिर जैसे उनको सीढ़ी पकड़ा दी और फिर मैंने उनको पीछे से धक्का लगा कर उस तरफ पहुँचाकर गाड़ी में बैठाकर कंदोई हॉस्पिटल पहुँचा दिए थे। उस समय आपने कैसे ऐसे सूझबूझ के सब कर दिया? ये जैसे आप बता रहे हैं कि गोद में कुछ लोगों को उठाया, सीढ़ी बना के, सीढ़ी के ज़रिए रोड के उस पार पहुंचाया, ये सब सूझबूझ के कैसे आपने किया? आप तो सिर्फ शायद 20 साल के हैं। नहीं, 25 साल का हूँ सर मैं। अच्छा, सिर्फ 25 साल के हैं
मगर आपने इतना सूझबूझ के काम किया। मगर आपने इतना ऐसा कोई ऊपर को उपाय भी नहीं था सर, कि और रास्ता भी नहीं था। मेन रास्ता हमारा हाईवे की तरफ खुलता था, वो पूरा ब्लॉक था। जी, फिर हमने उसको सीढ़ी में बैठाकर उधर उतार दिए थे सर। फिर गाड़ी में प्राइवेट एम्बुलेंस आ नहीं पाई थी, सबको प्राइवेट गाड़ी में बैठाकर हमने पहुंचा दिया था सबको। परिवार के बारे में आपने परवाह नहीं किया? कोई डर नहीं था कि बीमारी आ सकती है घर के अंदर? फिर भी आपने इतनी बहादुरी से सब कुछ किया। रोने लग गई थी सर। फिर मम्मी को हमने साइड में भेज दिया था, छोटा भाई ले गया था मम्मी को। मैं, मेरा पापा, मेरा छोटा भाई था साथ में, उधर अंकल थे। बहादुरी अंदर से आई, कैसे प्रेरणा मिली ये सब करने के लिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये सब अंदर से अचानक निकल गई थी। इसके बाद प्रशासन ने आपसे संपर्क किया है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार की तरफ से किसी ने कुछ कहा आपको इस बहादुरी के लिए? नहीं सर। हम चाहेंगे कि सरकार ज़रूर ये आप ही के साथ बता रहा हूँ। हाँ, ज़रूर संपर्क साधे आपके संग, और इतनी बहादुरी आपने दिखाई है उसके लिए ज़रूर आपको इनाम मिलना चाहिए, ज़रूर आपको सम्मान दिया जाना चाहिए, ताकि आप भी प्रेरणा बने और लोगों के लिए। क्योंकि बहुत दुखद होता है राकेश, हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं बीतती हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग देखकर चले जाते हैं। बहुत कम लोग आपकी तरह होते हैं जो हाथ बटाते हैं और जो मदद करते हैं। जी सर। क्या आपको लगता है ये दुख की बात है? ज़्यादा नागरिकों को ऐसे सहायता करनी चाहिए जैसे आपने की, आपके परिवार ने की? क्या कहेंगे अन्य नागरिकों को जो आपको सुन रहे हैं आज? नागरिकों को सबको करनी चाहिए सर हेल्प। तो जो परेशानी में उनकी सबकी मदद करनी चाहिए। ऐसे भागना नहीं चाहिए दूर हटकर। भाई वो जल रहा है तो उसको जलने दे, अपनी जान बचाए। क्योंकि वो भी कोई दूर दूर से हेल्प मांगने के लिए आ रहे थे हमारे पास। जी बिल्कुल। ज़रा बताइए राकेश, अब क्या कुछ उस रात आपने देखा? तो मदद तो आपने ज़रूर की, मगर उस हादसे के बारे में ज़रा बताइए। कितनी गाड़ियां जल के राख हो गई थी? क्या कुछ देखा आपने उस रात जब आप बाहर निकले होंगे, चले होंगे कुछ मीटर दूर? कितनी मीटर की आग लगी थी उस रात? क्या कुछ देखा आपने, ज़रा बताइए। 400 मीटर तो सब आग लंबी फैली थी, क्योंकि दोनों तरफ दीवारें थी, गैस की लंबी फैल रही थी वो। और जो साइड में थी, जो गैप था, उनमें साइड में गैस निकली, तो साइड में 100 मीटर तक लगभग आग की लपटें गई थी सर। कुछ लोगों की क्या जान भी आपके सामने चली गई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। जले हुए हमारे घर नग्गे तक पहुंच गए थे, बस हमने उनकी हेल्प की थी। डेथ किसी की नहीं हुई थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये कि जिन मरीजों को आपने बचाया वो सब पहुंचे अस्पताल सही समय पे, उनका उपचार हो पाया ताकि वो बच पाएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं ये बहादुरी के लिए राकेश सैनी, एंड कीप इट अप, और करते रहिए ऐसी बहादुरी। और ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के नागरिक इसी तरह लोगों की मदद करें, और जब कठिन समय हो तो लोगों की तरफ हाथ अपना